मैथिली ब्राह्मणों के नाम को, जिस शब्द को बोलते हैं उस शब्द को मैं बोल नहीं सकती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता को किसी महिला नेत्री के गाल याद आ रहे हैं, किसी महिला नेत्री ने अपना बाप बदल दिया है। केजरीवाल जी ने नया शुरू किया, एक खर्रा लेकर आए, खर्रा पढ़ना शुरू किया, मुझे ये गाली दी, ये गाली दी, ये गाली दी। मुझे तो कर्नाटक का चुनाव याद आ गया। प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसे ही रोते थे, ऐसे ही गालियां अपनी गिनाते थे। ऐसे काम मत करो कि गाली मिले। इस देश में प्रधानमंत्री एक थे जिनके लिए सड़क रोक दी जाती थी क्योंकि उन्हें फास्ट स्पीड में ड्राइविंग करनी होती। कौन थे? स्वर्गीय राजीव गांधी। ये व्हाट्सएप नहीं है, 100% अगर गलत होगा मैं अपनी बात वापस लूंगा। यहाँ से सुनिए, यहाँ से जिप कॉर्बेट पार्क गए थे। राजस्थान में इनके सबसे बड़े नेता थे शांति धारीवाल, जिन्होंने ये कहा था कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है, शर्म आनी चाहिए। हटाया था शांति धारीवाल को। जलेबी बाई यानी सुप्रिया श्रीनेत पुरानी बातों पर भाजपा के नेताओं को माफी मांगने के लिए बोल रही थी। इनको ये नहीं पता कि सामने खड़ा आदमी उनकी सारी पोल पट्टी खोल सकता है। तो सुधांशु जी कहाँ चुप रहने वाले हैं, जो सुन लेंगे। सुधांशु जी ने खोल दिए कांग्रेस नेताओं के काले चिट्ठे और प्रियंका कक्कड़ ने तो बीजेपी वालों को राक्षस के वंशज बोल दिया। तो चलिए सुनते हैं इस डिबेट को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे लगता है आपको सुप्रिया जी इसी पर जवाब आपने जब शो शुरू किया था तो आपने एक वीडियो दिखाया था एक लड़के का, और मैं पहले उस पर बात करना चाहती हूँ क्योंकि हम विषयांतर हो गए उससे। शायद अमानतुल्लाह खान के बेटे थे और वो पुलिस से जोर जबरदस्ती कर रहे थे, उन पर चालान काटा गया। पापा हमारे विधायक हैं, ऐसे कैसे चालान काट दोगे? जी हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चे उस उम्र के होंगे जिनको गाड़ी तेज चलाने का शौक होता होगा, लेकिन ये मत कीजिएगा। हम लोग इस देश के नागरिक हैं, यहाँ के कानून मांगने चाहिए, चाहे आप विधायक के बेटे हो, चाहे प्रधानमंत्री के हो, चाहे मुख्यमंत्री के हो। तो ये बिल्कुल गलत है। पिताजी को भी माफी मांगनी चाहिए ऐसी गलत परवरिश के अच्छा के लिए। लेकिन ऐसी ही माफी मध्य प्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी को भी मांगनी चाहिए, जिनके लड़के ने रेस्टोरेंट में 3 लोगों का सिर फोड़ दिया क्योंकि उसका ऑर्डर डिले हो गया था। बीजेपी का राज है। ऐसी ही माफी प्रेमचंद बैरवा के लड़के, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के, उसको भी मांगनी चाहिए। जो धड़ल्ले से गाड़ी में, खुली गाड़ी में रील बना रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, पुलिस वालों को झांसा दे रहा है, उसको भी मांगनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए। ऐसे लफंगे मत बनिए, आप लोग अच्छे बच्चे बनिएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ। मैं पूर्वांचल से आती हूँ। आज हम लोगों ने पूर्वांचल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। आप में से कुछ लोग बिहार से जरूर आते होंगे, बिहार यूपी के लोग हैं। मुझे पता नहीं आप झाल सरनेम लिखते हैं, आप मैथिली ब्राह्मण है कि नहीं है। क्या स्तर है, क्या कैंपेन का स्तर है? टीवी पर बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता मैथिली ब्राह्मणों के नाम को, जिस शब्द को बोलते हैं उस शब्द को मैं बोल नहीं सकती हूं। तो रहने दो फिर। बीजेपी के प्रवक्ता को किसी महिला नेत्री के गाल याद आ रहे हैं, किसी महिला नेत्री ने अपना बाप बदल दिया है। केजरीवाल जी ने नया शुरू किया, एक खर्रा लेकर आए, खर्रा पढ़ना शुरू किया, मुझे ये गाली दी, ये गाली दी, ये गाली दी। मुझे तो कर्नाटक का चुनाव याद आ गया। प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसे ही रोते थे, ऐसे ही गालियां अपनी गिनाते थे। ऐसे काम मत करो कि गाली मिले। और अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो थोड़ी सी चमड़ी अपनी मोटी कीजिए। मेरा अपना मानना है कि दिल्ली का चुनाव सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करके हटाया जा रहा है। बीजेपी से तो मैं पूछना चाहती हूँ, चलिए आपका कैंडिडेट नहीं, आप 27 साल से नहीं है, आपके चेहरे पर ये आपका चुनावी पोस्टर है, ये पोस्टर होर्डिंग पे लगा हुआ है, कौन है भैया? प्रदेश का अध्यक्ष कौन है? बताइए तो सही। चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। क्या मोदी जी छोड़ प्रधानमंत्री के चेहरे पर वो प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब क्या मोदी जी बनेंगे क्या मुख्यमंत्री दिल्ली के? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं इनकी बात का बाहर है, अभी 27 साल और बाहर रहिएगा। मैं इनकी बात का क्रमवार उत्तर देता हूं। अमानतुल्लाह खान के बेटे के विषय से बात शुरू हुई और दोनों लोग उसको डाइवर्ट करने में इसलिए लगे हैं क्योंकि वो जिस वोट बैंक को रिप्रेजेंट करता वो इतनी बड़ी अमानत है इन दोनों के लिए कि उस अमानत में खयानत की किसी की हैसियत नहीं है। अब दूसरा पॉइंट मैं बोलता हूं, सुप्रिया जी ने यह बात बोली कि किसी का भी बेटा हो उसे गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, जाके चेक कर लीजिएगा। आपने कहा वो विधायक का बेटा हो, मंत्री का बेटा हो, प्रधानमंत्री का बेटा हो, आपको पता है
इस देश में प्रधानमंत्री एक थे जिनके लिए सड़क रोक दी जाती थी क्योंकि उन्हें फास्ट स्पीड में ड्राइविंग करनी होती थी। कौन थे? स्वर्गीय राजीव गांधी। ये हम व्हाट्सएप लोगों को के अच्छी तरह खर्रे याद है, बढ़ाने अच्छी शुरू तरह। करिएगा अरे पूरी तो बात, एक के पूरी बाद बात। एक व्हाट्सएप के खर्रे अरे आपके भाई, सामने खोलूंगी। व्हाट्सएप का ये कोई व्हाट्सएप खर्रा के नहीं है, खर्रे हमें अच्छी शुरू तरह याद है। करिए, और आपकी सुनिए, गंदी आदत है। मैं पुलिस के आपको रिकॉर्ड टोकता देखिए, नहीं, मैं बीच में टोकूंगी डिस्टर्ब आपको करने नहीं। लगी। आप और सुनिए, व्हाट्सएप के खर्रे बिल्कुल यहाँ नहीं से पूरा करने दीजिए, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। पता है, अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है तो ये हो जाता है। और सुनिए, दिल्ली पुलिस के एक सिपाही ने उन्हें टोका भी था, फिर भी बोलने लगी। ये व्हाट्सएप का ज्ञान ये व्हाट्सएप नहीं है, 100% अगर गलत होगा मैं अपनी बात वापस लूंगा। यहाँ से सुनिए, यहाँ से जिम कॉर्बेट पार्क गए थे राजीव गांधी, दिल्ली से जिम कॉर्बेट पार्क गए, सारी सड़कें रोक दी गई, 12 घंटे के लिए ट्रैफिक रोक दिया गया क्योंकि राजीव गांधी को फर्राटे से गाड़ी चला रही थी विदेश वाली। इसलिए जब बोलिए तो ध्यान रखिएगा, जनता को सब कुछ याद रहता है, बेकार की बात करती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे ये रिकॉर्ड जाके चेक कर लीजिए, जिम कॉर्बेट पार्क जाते समय क्या हुआ था। और सुनिए, ये चले दिल्ली में चुनाव लड़ने, एक आदमी नहीं है जिसकी सबको फोटो लगा पता सके है, दिल्ली में चुनाव सबको लड़ेंगे। अच्छा चलिए, बातें मत कीजिए इनके यहाँ ये बताइए, आप ये नहीं बोल अध्यक्ष रहे कि खड़गे जी, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में लफंगे लड़के आपके मंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के क्या ठीक कर रहे है हैं? सुप्रिया जी, अब जवाब सुनिए। हाँ, आपके सवाल का राजस्थान में इनके सबसे बड़े नेता थे शांति धारीवाल, जिन्होंने ये कहा था कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है, शर्म आनी चाहिए, हटाया था शांति धारीवाल को। बीएचयू के लड़कों अब को गायब। हाँ भाई, कैसी लगी? आप बचा रहे हैं और हो पीड़िता गया। को 15 बार थाने आ बुला गया, रहे हैं। आपको अपनी फितरत पे आना पड़ा। कुलदीप सिंह एक सेंगर उत्तर uncomfortable प्रदेश, fact और चिन्मयानंद सीखने के अलावा उत्तर कोई प्रदेश, विकल्प नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश, क्या बात करते हैं आप? शर्म आनी सुप्रिया चाहिए, जी, अब जवाब महिलाओं सुनिए। पे बात मत करिए, बोलिए सुधांशु। उस लायक नहीं है आप लोग। सुधांशु अच्छा, अपनी पार्टी की नेत्री को टंचमाल किसने बोला था? इसलिए मैं कह रहा हूं, चीखिए मत। अरे 50 साहब, करोड़ बहुत की कुछ गर्लफ्रेंड। है, सोच समझ के बोलिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड इसीलिए मैं किसने कह रहा बोला था? हूं, एक ब्याहता को 50 फिर करोड़ की आगे आप गर्लफ्रेंड भी तो किसने बोलने बोला बताइए, था? दिल्ली के चुनाव एक 2024 पर ब्याहता पहुंचे, 2024 पर आकर जितना अब विषय देखिए, डाइवर्ट मेरे करेंगे, साथ उसी ये पिच पे दुविधा जाके रहती आपको है, जवाब देंगे। जब गेस्ट यहाँ रहते हैं तो मैं किसी 50 ऑडियो भी कम नहीं कर सकती। गर्लफ्रेंड चिल्ला चिल्ली मत प्रधानमंत्री ने कीजिए, बोला। आपका जब नाम लिया जाए, आपका जब नाम लिया जाए, सुप्रिया जी हो गया, आपका जब नाम लिया जाए अपनी पार्टी की बात अच्छे से रखिए और उसके बाद से इंतजार कीजिए आपकी बारी का। अगर मैं आपको मौका नहीं देती हूँ, अगर मैं आपको मौका नहीं देती हूँ तब आप ऐसा कीजिए। सुधांशु जी बात पूरी कीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना था, मैं क्रमवार जवाब दे रहा था और उसी में ये लोग इतना उद्वेलित हो गए। अब रही बात आप कि हमने WhatsApp क्या पढ़ के किया आते हैं, मैं तथ्य देखिए, पढ़ के आती हूँ, केंद्र ये सरकार अंतर के है। अधिकार में जो चीजें हैं हमने करके दिखाया है। मेरठ का एक्सप्रेसवे हमने बनवाया, द्वारिका एक्सप्रेसवे हम लोगों ने बनवाया, ईस्टर्न पेरिफेरल कॉरिडोर हमने बनवाया। आपने देखा भारत मंडपम वर्ल्ड क्लास लेवल का बना हुआ है दिल्ली में। ये बताइए, यशोभूमि द्वारिका में ये हमने बनवाया है। जो हमारे क्षेत्र में था वो हमने पूरी तरह करके दिखाया है। मगर इन्होंने जो क्या किया, दिल्ली खांसने लगी है, केजरीवाल जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया है। ये अंतर आया है उस जमाने से। ठीक है, अब आप जवाब दीजिए। देखिए, बार बार किसी की क्रॉनिक डायबिटीज का मजाक उड़ाना मुझे लगता है अच्छा नहीं है। आप लोगों को भी इसमें तालियां बजा के इनका सहयोग नहीं करना चाहिए। इन्होंने क्योंकि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स गिनाए तो थोड़े से मैं बता दूं, इन्होंने प्रगति टनल बनवाया था 777 करोड़ का, क्योंकि दिल्ली में आधी सरकार इनकी है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आए, फोटो खिंचाया, वो प्रगति टनल पहली बारिश में ढह गया, अनफिट फॉर यूज डिक्लेयर कर गया। इनका विभाग कह रहा है 800 करोड़ लगेंगे, दोबारा नया बनाना पड़ेगा। इन्होंने रेनोवेट करवाई टर्मिनल 2 एयरपोर्ट की छत को। लोकसभा चुनाव आ रहे थे तो प्रधानमंत्री अब मोदी आए, फटाफट फोटो खिंचाई, पहली बारिश हुई, छत गिर गई, लोगों की डेथ हो गई। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही? ये इनके इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है। तीसरा, ये द्वारका एक्सप्रेस पे बता रहे थे अभी, वहां सोने की सड़क बनाई। जो सड़क 250 करोड़ में 550 करोड़ में पूरी बन जानी चाहिए थी, उसमें 7500 करोड़ लगाया। ऐसे महाकरप्ट चोर लोग हैं ये। इनकी करप्शन जानलेवा है। भाजपा खतरनाक है देश के लिए, राक्षसों के वंशज है ये, इनसे दूर रहना है। ये मतलब ये अच्छा, वैसे ही बताइए, सुनिए, अद्भुत है चुनाव। मारीच का उदाहरण किसने दिया था? और मारीच क्या था आगे आप खुद समझ पाते हैं। इनके लिए तो कहना चाहूंगा, आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से। आगे आप सब समझ पाते हैं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं।